तो बेटा अपना लास्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 13। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 में सबको मज़ा आया होगा। काफ़ी लेंदी सॉल्यूशन था इसका पर लेकिन इजी था। क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। ये भी इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। स्टेटमेंट समझो पहले। प्रूव डेट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जो कि सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल जो है वो कैसे बन रहा होगा, सर्कल की वर्टिसेस को छूता हुआ बन रहा होगा। सर्कमस्क्राइब का मतलब अगर समझ में आ गया तो आपको किसी भी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम नहीं होने की है बेटा, ठीक है। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सबटेंड, इसका मतलब एंगल कहाँ बन रहा है, सुनो ध्यान से। अब ऐसे नहीं कह रहा है एंगल सबटेंडेड, अब सुनो ध्यान से। प्रूफ डेट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड, तो जो एंगल बन रहा है वो अपोजिट साइड पे बन रहा है। हाँ, अपोजिट साइड पे एंगल बन रहा है। अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कल पे सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सबटेंड बन रहा है क्या, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है एट द सेंटर, सेंटर पे। क्वेश्चन सुन लो पहले बार, फिर से क्वेश्चन सुन लो। अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड बन रहा है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल सबको मालूम है, टू एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये तो फिक्स हो गया। एंगल जो बन रहा है वो सेंटर पे बन रहा है ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पे एंगल बन रहा है, ठीक है। लेकिन जो सर्कल पे बन रहा है, जो सर्कल के सेंटर पे जो सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं वो किससे कनेक्टेड है, तो आंसर है अपोजिट साइड्स, क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड से बेटा। अभी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा ना, डायग्राम, तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ओके, ये स्टेटमेंट है हमारा। अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी इतना समझो कि ये क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल पे सर्कमस्क्राइब हो रहा है, पहले इतना बनाओ। तो मैं क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ जल्दी से। ये मान लो क्वाड्रिलेटरल है, कैसा भी हो सकता है वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सर्कल की वर्टिसेस को छूता हुआ जा रहा होगा। आप कहोगे सर आपने तो उल्टा बना दिया है, आप तो इसकी साइड्स को बना रहे हो छूते हुए, वो मैंने बनाया है, लेकिन वास्तव में जो सर्कल, जैसे सर्कल है तो सर्कमस्क्राइब का मतलब है क्वाड्रिलेटरल इसकी वर्टिसेस से छूता हुआ ही बनेगा, ऐसे, ठीक है। चलो, तो उसका मैंने नाम दे दिया क्वाड्रिलेटरल का बेटा, ABCD। अगर ये सर्कल की वर्टिसेस को छू रहा है तो ये इसके लिए एक तरीके से टेंजेंट का काम कर रहा है। ये एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ठीक है। तो मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ EFGH। ओके, दिस इज सेंटर O। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, 100% श्योर है मेरा। अब समझो क्वेश्चन को, हमें प्रूव करना है कि जो अपोजिट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की, अपोजिट साइड्स का मतलब ये वाली साइड्स, अपोजिट साइड जो है क्वाड्रिलेटरल की, सर्कल पे जो सर्कमस्क्राइब हो रहा है, सबटेंड, सबटेंड एंगल बन रहा है। कौन से एंगल बन रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, उसकी अपोजिट साइड्स पे सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं, अपोजिट साइड्स पे नहीं बन रहे। सुनो ध्यान से, सबटेंड बन रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं प्यारे बच्चों। इसका मतलब इस साइड्स के अपोजिट कौन सी सेंटर है, तो यही तो सेंटर है। यहाँ पे एंगल बन रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एंगल बनेगा कब, जब इस वर्टिसेस से, इस वर्टेक्स से दो लाइन सेगमेंट ज्वाइन होंगी, लेकिन वो किसको ज्वाइन करेंगी, तो आंसर है इस अपोजिट साइड को, इसकी अपोजिट साइड को, ठीक है, ऐसे, ये। अब आप कह सकते हो कि एंगल बन रहा है, तो आप कहोगे सर ये तो सप्लीमेंट्री हुआ ही नहीं, तो बेटा ये एक ही तो साइड है, इसकी अपोजिट साइड ये तो रही, इसकी इसकी अपोजिट साइड ये रही, तो एक एंगल यहां बन रहा है सेंटर में। हमें ये बताना है कि ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री है,
ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है सबटेंडेड का मतलब? ओके, तो एंगल बन कहाँ पे रहा है? सेंटर में, ये तो क्लियर है। और सब बन कैसे रहे हैं एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं, लेकिन किसको ज्वाइन कर रहा है वो एंगल? एंगल का जो वर्टेक्स है, तो उसकी अपोजिट साइड्स को, इसके अपोजिट साइड और इसके अपोजिट साइड, यहाँ पे सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं। तो सुनो, हमें बेसिकली प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी या फिर कह लो डी ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। आप कहोगे सर ये भी तो अपोजिट इसके सॉरी ये भी तो अपोजिट साइड्स हैं, तो क्या सर यहाँ पे इसके अपोजिट साइड के सेंटर में सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बन सकते? तो आंसर है बिल्कुल बन सकते हैं, वो भी हम प्रूव करेंगे, घबराइए नहीं। ये वाले भी तो हम कह सकते हैं ए ओ डी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, दोनों प्रूफ कर देंगे, हमें क्या दिक्कत जा रही है? कुछ नहीं। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। गिवन क्या है हमारे पास इसमें? गिवन है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सबटेंड का मतलब समझना, बस वो अगर आपने समझ लिया तो यह समझ लो नाव समुद्र के पार है ही, कोई नहीं रोक सकता। कंस्ट्रक्शन होगा इसमें भैया, कंस्ट्रक्शन बुलाओ, कैसे? ज्वाइन करो ओ से एच को, ओ से ई को, ओ से एफ को और ओ से जी को। मैं लिख दे रहा हूँ ज्वाइन ओ टू ई, ओ एफ, ओ जी एंड ओ एच। कर लिया मैंने ज्वाइन। इसको और थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, कर लिया ज्वाइन। अब बेटा अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो ये एंगल्स, यहाँ पे कई सारे एंगल्स डिवाइड हो गए हैं। देखो, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये 3, ये 4, ये वाला 5, ये 6, ये 7 और ये 8 हो गए डिवाइड। अब जो अपोजिट एंगल था ये वाला, ये 2 और 3 में बट गया। लेकिन सुनो मेरी बात, ये मैंने ज्वाइन कैसे करी है मालूम है? क्योंकि ये सर्कल है, ये एक सेंटर है इसका, और इस सेंटर पे जब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डलेगी क्या? रेडियस, तो ये ऑलवेज क्या बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल। ये मालूम होना चाहिए सबको, ठीक है? तो जब ये बाई परपेंडिकुलर इस पे डल रही है तो ये एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी सर, ठीक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब आता हूँ प्रूफ पे। देखो, एक प्रूफ अच्छे से समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। अगर हम खाली इस पे फोकस करें ए ई ओ एच पे, तो ये क्या दिख रहा है? एक ए ई ओ एच। तो ए ई ओ एच है एक छोटा सा प्यारा सा क्वाड्रिलेटरल। देखो, ए ई ओ एच इज अ क्वाड्रिलेटरल है बेटा। और ए सी क्या है? सॉरी, ए ओ क्या है? एक डायगोनल है, ठीक है। तो ये दो, आप अगर देखो इसको तो ये दो ट्राइंगल्स में बट रही हैं। एक ट्राइंगल है ए ओ एच और एक है ए ओ ई। तो दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं। एन ट्राइंगल ए ओ एच, एन ट्राइंगल ए ओ ई, ठीक है बेटा। देखो ध्यान से, ए ओ एच में देखो तो ओ एच और इस ट्रायंगल का ओ ई ये इक्वल होंगे, क्यों? बिकॉज ये हैं रेडियाई ऑफ सर्कल्स, हैं बेटा, ये रेडियस ही तो हैं। ओ एफ, ओ जी, ओ ई, ओ एच रेडियस ही तो हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप कहोगे सर ये 90 डिग्री का भी एंगल बना रहे हैं, तो सुनो, एंगल ए एच ओ, एंगल ए एच ओ इक्वल टू एंगल ए ई ओ, ईच 90 डिग्री, ओके। और ए ओ दोनों में कॉमन आ रहा है। समझ में आया कैसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हुई है? ठीक है।
तो इस ट्रायंगल को पकड़ो, क्या क्या यूज हुआ है देखो। ये राइट एंगल 90 डिग्री, इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूस और एक साइड, तो RHS से प्रूव होगा ये। ट्रायंगल AOH कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल AOE के बाय RHS रूल। तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जितने भी होंगे सब आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस ट्रायंगल का एंगल 1 इक्वल हो गया इस ट्रायंगल के एंगल 2 के। होगा बेटा, होगा नहीं होगा? ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है सब? कोई डाउट क्या हुआ अब तक? मैंने एक क्वाड्रिलेटरल में मैंने देखा कि AO डायगोनल है, तो ये दो ट्रायंगल्स मुझे मिले, ये वाले और ये वाले, इन दोनों को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड से। ये 90 डिग्री, ये दोनों में कॉमन है और ये रेडियस है। ठीक है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के इक्वल हो गया बाय CPCT। ये तो मैंने लिखा ही नहीं, बाय CPCT। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल फर्स्ट, ऐसे ही सिमिलरली करके ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसमें दो सब में दो दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ये दोनों सारे ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सिमिलरली ट्रायंगल EOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOF, ये भी RHS बाय RHS रूल। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये सेकंड, ऐसे ही मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही ट्रायंगल्स FOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COG, सेम बाय RHS। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ऐसे ही एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCT, ये थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, ऐसे ही लास्ट ट्रायंगल GOD, गॉड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOH, सेम RHS रूल से। और ऐसे ही एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 बाय CPCT। फोर्थ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बस एक चीज़ समझ लो, बाकी सारे सिमिलरली करके प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं यहाँ तक। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके। अब हम जानते हैं कि अगर ये सर्कल है तो ये सारे एंगल्स का सम क्या होता है? 360 डिग्री। कॉमन सेंस है, बिल्कुल बिल्कुल कॉमन सी बात है ये तो, कि सारे एंगल्स का सम क्या होता है? 360 डिग्री। ओके, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 एंड एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ओके। अब सुनो बड़े ध्यान से, अब समझना ध्यान से। एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 अकॉर्डिंग टू 1। ठीक है, एंगल 1 को हम लिख सकते हैं एंगल 2। ऐसे ही एंगल 3 को हम लिख सकते हैं एंगल 4, या फिर हम एंगल 4 को लिख सकते हैं एंगल 3, क्योंकि हमें ये वाले एंगल्स को प्रूव करना है, तो 2 और 3। ओके, तो एंगल 3 को एज इट इज रहने दो, एंगल 4 को हम लिख सकते हैं एंगल 3। ठीक है बेटा, एंगल 6 और 7 चाहिए मुझे, तो एंगल 5, एंगल 6 की जगह एंगल 5 हम लिख सकते हैं, एंगल 5 की जगह हम लिख सकते हैं एंगल 6।
है ना, एंगल 6 प्लस एंगल 6 प्लस, और एंगल 7 की जगह, एंगल 8 की जगह हम लिख सकते हैं एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 6 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। 2 सब में से कॉमन ले लो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 180 बचेगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री, ओ सॉरी 180 डिग्री। ठीक है, अब इस जरा ध्यान से देखो बेटा, ये पूरा एंगल था, ये OE एक बाइसेक्टर थी, सॉरी परपेंडिकुलर थी, तो अगर परपेंडिकुलर है तो ये इन एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी। तो मैं कह सकता हूँ ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये पूरा एंगल AOB है। बिल्कुल है सर। तो देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 को हम लिख सकते हैं एंगल AOB। ऐसे ही एंगल 6 और एंगल 7 को हम लिख सकते हैं COD या DOC इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने कर लिया अपोजिट एंगल्स। क्या था, हमारी अपोजिट साइड्स पे जो एंगल बनते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। आप कहोगे सर पहला प्रूव हुआ है। देखो अभी हुआ क्या, इसमें हम जानते हैं ये सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, पूरा था। तो मुझे ये वाला एंगल प्रूव करना था AOB, लेकिन मैं जान चुका था कि अगर OE परपेंडिकुलर है तो वो इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये एंगल दो भाग में बट गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 में। तो अगर मैं यहाँ पे ये प्रूव कर दूँ कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 ए प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री है, तो यहाँ से बात तो वही रही। ठीक है ना, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 को हम लिख सकते हैं एंगल AOB, और एंगल 6 प्लस एंगल 7 को लिख सकते हैं एंगल DOC। ऐसे ही सिमिलरली करके हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल DOA प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है सबको थ्योरम बेटा? तो ये कंप्लीट होता है हमारा ये एक्सरसाइज। इसमें 3 क्वेश्चंस और रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। उसकी भी मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन जो मेन क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे इसमें कवर कर दिए हैं। ओके, तो बेटा अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है, नहीं तो मेरा फ़ोन नंबर है उसके पास, वो मुझसे फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है।